मोदी ने पहली बार मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या बड़ा बयान दिया, यूसीसी पर सुनिए। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर में दो कानून से घर नहीं चल पाएगा। भारत के संविधान में भी नागरिक के समान अधिकार की बात की गई है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पसमानदा मुस्लिम राजनीति का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और देश को तोड़ते हैं। बीजेपी कैडर मुस्लिमों को जाकर समझाए। भोपाल में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री का ये बयान तब आया है जब बीते दिनों ही लॉ कमीशन ने एक विज्ञप्ति जारी कर देश के नागरिकों से समान नागरिक संहिता पर लिखित सुझाव मांगे थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जिक्र करने के बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्या है समान नागरिक संहिता। दरअसल समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात करती है, यानी विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति में बंटवारा जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। हालांकि देश में इस समय अलग अलग धर्मों को लेकर अलग अलग कानून हैं, इसलिए देश में बीजेपी बीते काफी सालों से यूसीसी लाने का प्रयास कर रही है। ये उसके कई चुनावी वादों में से एक बड़ा चुनावी वादा भी है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे क्या फैसला लिया जाएगा, ये तब पता चलेगा जब नागरिकों के सुझाव सामने आएंगे। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि विधि आयोग ने देश के नागरिकों से यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे हैं और इन सुझावों की अंतिम तिथि 15 जुलाई होगी। इसके बाद मिले सुझावों के आधार पर कानून मंत्रालय और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, राजनीतिज्ञों, शिक्षावादों और सभी धर्मों के लोगों की एक कमेटी की भी राय ली जाएगी और उनके सुझाव के आधार पर कानूनी जानकारी रखने वाली एक टीम इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार करेगी। उस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर देश में यह कानून किस तरह का होगा। हालांकि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यूसीसी मैरिज, डिवोर्स, उत्तराधिकारी, एडॉप्शन, गार्जियनशिप और जमीन और संपत्ति का बंटवारा जैसे मुद्दों को टारगेट करेगी। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के सुझाव मांगे जाने को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड ने कहा है कि भारत में इस तरह का कानून बनाना बेवजह देश के संसाधनों को बर्बाद करना है और यह समाज में बेवजह अराजकता का माहौल बनाएगा। मुस्लिम बोर्ड का कहना है कि इस समय यह कानून लाना अनावश्यक, अव्यावहारिक और खतरनाक है।
मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने एक बयान में कहा था कि मुस्लिम लॉ बोर्ड में बनाए गए कानून मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान से ली गई है और उसमें लिखी बातों को काटने और बदलने की इजाजत खुद मुसलमानों को भी नहीं है। तो फिर सरकार कैसे इन कानूनों के जरिए इसमें दखलंदाजी कर सकती है? दोस्तों, आपकी क्या राय है UCC को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।